हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल में। ये कहानी एक मार्टिन नाम के बूढ़े आदमी के ऊपर आधारित है जो अपना बुढ़ापा भूल कर फिर से जवान होना चाहता है। तो बिना किसी वक्त देखिए आज की इस एक्सप्लेनेशन को स्टार्ट करते हैं। लेट्स सी दिस मूवी एक्सप्लेन। मूवी की स्टार्टिंग में हम एक मार्टिन नाम के बूढ़े आदमी को देखते हैं जो कि फ्रांस में एक बेकरी चलाता है। वो बताता है कि ये बेकरी उसके बाप दादा चलाते आ रहे हैं। आगे जब मार्टिन ब्रेड डालता है तो वो उसे जला देता है। वो कहता है कि मैं चार्ली के बारे में सोच रहा हूँ, वो शायद सुसाइड न कर ले। तो हम देखते हैं कि चार्ली अपने वाइफ की पर्सनल चीजों को जला रहा था। तभी उन चीजों में से मार्टिन एक डायरी अपने साथ रख लेता है और घर आकर मार्टिन उस डायरी को पढ़ने लगता है और कहानी फ्लैशबैक में चली जाती है। वो यहाँ इस दिन को याद करता है जब वो फर्स्ट टाइम उसके वाइफ के साथ यहाँ रहने आया था और मार्टिन नए लोगों को देखकर जाकर उनको इंट्रोडक्शन देता है। कुछ दिनों के बाद जेमा और चार्ली मार्टिन के दुकान पर ब्रेड खरीदने जाते हैं और मार्टिन जेमा को देखकर पागल हो जाता है। उसके बाद जब मार्टिन घर जा रहा था तो उसकी मुलाकात जेमा से होती है। उसके बाद मार्टिन उसे एक गार्डन दिखाने ले जाता है जिसको देखकर उसे बहुत अच्छा लगता है। उसी रात चार्ली मार्टिन के घर पर आता है और कहता है कि उसकी बिजली चली गई है। तभी मार्टिन उसके साथ जाता है उसके घर और बिजली को चालू कर देता है। फिर वहाँ पर मार्टिन की वाइफ आ जाती है और ये चारों वहाँ पर चिल करते हैं और हम मार्टिन को देखते हैं जिसका ध्यान जेमा पर था। उसके बाद एक दिन जेमा मार्टिन की बेकरी पर आती है। उसके बाद मार्टिन उससे कहता है कि तुम्हें जानना है कि मैं इस ब्रेड को कैसे बनाता हूँ। फिर जेमा उसे देखने के लिए हाँ बोल देती है। मार्टिन उससे दूसरे रूम पर जाता है जहाँ वो ब्रेड्स बनाया करता था। जब जेमा ब्रेड बनाने लगती है तो मार्टिन उससे पूछता है कि तुम्हें कैसा लग रहा है। जेमा कहती है कि मुझे इसमें बहुत इंटरेस्ट आ रहा है। गर्मी के कारण जेमा अपना स्वेटर उतार देती है और उसे देखकर मार्टिन के अंदर हवस जाग जाती है। वो जेमा को घूर घूर कर देखने लगता है। उसके बाद हम देखते हैं मार्टिन और उसकी वाइफ चार्ली और उसके दोस्तों के साथ लंच कर रहे होते हैं। उसके बाद जब जेमा की दोस्त उसका घर देख रही थी तो लड़कियों को अपनी बॉडी का ख्याल रखना चाहिए। ये बात जेमा को भी अच्छी लगा है, इसलिए हर रोज वो एक्सरसाइज करती है। उसके बाद हम मार्टिन को देखते हैं जिसकी मुलाकात जेमा से होती है, जहाँ मार्टिन उससे पूछता है कि तुम इतने दिनों से ब्रेड खरीदने क्यों नहीं आ रही हो। वो कहती है कि वो डाइटिंग पर है इसलिए उसने ब्रेड खाना बंद कर दिया है। अभी जेमा जा ही रही होती है और अचानक उसकी पीठ में एक कीड़ा काट लेता है। इसके बाद मार्टिन उसकी पीठ से उस कीड़े को बाहर निकालता है। मार्टिन वहाँ चेक करता है। वो कहता है कि तुम्हें एक जहरीले कीड़े ने काटा इसलिए तुम्हें चूस कर जहर को बाहर निकालना पड़ेगा। तभी जेमा उसे जहर निकालने के लिए कहती है और मार्टिन बिना किसी देरी के जहर को निकालने लगता है। उसी टाइम पर हर्प नाम का एक लड़का आ जाता है। वो मार्टिन से पूछता है कि वो क्या कर रहा है। मार्टिन उसे सारी बातें समझा रहा होता है और जेमा बेहोश होकर नीचे गिर जाती है। देखकर हर्प और मार्टिन उसे हॉस्पिटल ले जाते हैं जहाँ डॉक्टर जेमा को इंजेक्शन लगाता है और बोलता है कि डरने की अब कोई बात। जब वो लोग घर आ रहे होते तो जेमा मार्टिन के कंधे पर सर रखकर सो जाती है जिससे मार्टिन बहुत खुश हो जाता है और उसे लगता है कि जेमा उसे पसंद करने लगी। फिर अगले दिन जब मार्टिन अपने शॉप के बाहर खड़ा होता है तो वो वहाँ पर जेमा और हर्फ को बातें करते देखता है और मार्टिन उन दोनों को देखकर सोचने लगता है कि जल्द इन दोनों में अफेयर होना शुरू हो जाएगा। जब जेमा सुपरमार्केट में वाइन खरीद रही होती तो फिर उसकी मुलाकात एक बार हर्फ से होती है जो उसे अपनी पसंद की वाइन बताता है जो जेमा उस वाइन को खरीद लेती है। उसके बाद हम मार्टिन को देखते हैं जो ब्रेड की डिलीवरी करके अपने घर जा रहा था। फिर वो रास्ते में जेमा को कहीं जाते हुए देखता है इसलिए वो उसका पीछा करने लगता है। मार्टिन देखता है कि जेमा हर्फ के घर मिलने आई है। फिर मार्टिन सोचता है कि जेमा हर्फ के साथ वाइन पीने आई है। उसी रात जब वो जेमा के घर पर डिनर करने के लिए आता है तो वो वहाँ पर जेमा के गले लव लॉकेट देखता है जिसको देखकर समझ में आ जाता है कि हर्फ और जेमा का अफेयर स्टार्ट हो गया है। मार्टिन सोचने लगता है कि वो इतने दिनों से उसे घोड़ी बनाने को सोच रहा था और उसे किसी और ने घोड़ी बना दिया। उसके बाद वो हर्फ को देखता है जो बहुत ही ज्यादा टेंशन में होता है जिसको देखकर मार्टिन उसके पास आता है और उसे पूछता है कि क्या बात है। वो कहता है कि वो पढ़ाई पर ध्यान नहीं दे पा रहा। वो कहता है कि उसकी गर्लफ्रेंड को यहाँ पर बुला लेना चाहिए जो कि पढ़ाई में उसकी मदद कर सकती है। उसके बाद मार्टिन जेमा को कहीं जाते हुए देखता है। वो देखता है कि जेमा हर्फ के घर का पलंग तोड़ खपाखप कर रही है और ऐसे ही कुछ दिन बीत जाता है और मार्टिन सिर्फ जेमा के बारे में सोचता है। एक दिन जेमा बहुत खुश होकर ब्रेड खरीदने के लिए आती है। वो बताती है कि चार्ली कुछ दिनों के लिए शहर जा रहा है। फिर वो वहाँ से कुछ ब्रेड खरीदती है। फिर जाते वक्त एक ब्रेड का टुकड़ा वो वहीं पर भूल जाती है और मार्टिन उस ब्रेड को देने के लिए जेमा के घर पर जाता है। तभी उसे वहाँ पर कुछ आवाजें सुनाई देती है जिसको सुनकर वो वहीं पर छुप जाता है। फिर वो छुपके से खिड़की से देखता है। वो देखता है कि जेमा और हर्फ घपाघप कर रहे हैं। जेमा हर्फ को आई लव यू कहती है और उसको सुनकर मार्टिन को बहुत गुस्सा आता है। अगले दिन जब जेमा हर्फ के घर पर घपाघप करने आती है तो गलती से उनसे एक मूर्ति टूट जाती है। जेमा उसे कहते है कि वो अपने हस्बैंड से ये ठीक करवा लेगी। फिर जेमा हर्फ को कहता है कि भागकर हम दोनों
दोनों को लंदन जाना चाहिए, जिस पर हर्ब भी इसके लिए राजी हो जाता है। अगले सीन में हम देखते हैं कि जेमा को एक लेटर मिलता है। इसको पढ़ने के बाद वो हर्ब के घर की तरफ जाने लगती है। उसके बाद हर्ब की मॉम भी घर आ जाती है और मूर्ति को ना देखकर वो हर्ब को पूछती है कि मूर्ति कहाँ गई। वो कहता है कि स्क्रैच आ गए थे, इसलिए मैंने चार्ली को उसे ठीक करने के लिए दिया। दूसरी तरफ जेमा हर्ब से मिलने के लिए उसके घर आ रही होती है। उसके बाद जेमा को एक मैसेज आता है जिसमें लिखा हुआ था कि वो जेमा के साथ लंदन नहीं जा सकता। ये सुनकर उसको बहुत बुरा लगता है और वो रोते हुए वापस अपने घर चली जाती है। उसके बाद हम हर्ब की मॉम को देखते हैं जो चार्ली के पास आती है, मूर्ति मांगती है, जिस पर चार्ली उसे कहता है कि मेरे पास कोई मूर्ति नहीं है। ये सुनकर हर्ब की मॉम बहुत गुस्सा हो जाती है और गुस्से से वहां से चली जाती है। फिर शाम को चार्ली मूर्ति के बारे में जेमा से पूछता है, जिस पर वो कुछ नहीं बताती। अब चार्ली को भी लगने लगा है कि जेमा उस पर बिल्कुल भी ध्यान नहीं दे रही, इसलिए वो गुस्से में कुछ दिनों के लिए वापस लंदन चला जाता है। फिर एक दिन जब मार्टिन रास्ते से घर जा रहा होता है तो उसे जेमा का कुत्ता मिलता है, जिसको उठाकर वो जेमा के घर पर ले जाता है। घर पर जेमा पढ़ने के लिए एक लेटर देती है जो कि फ्रेंच में लिखा हुआ था, जिसपे हर्ब की मॉम उस मूर्ति के बारे में पूछ रही थी। उसे अभी तक लग रहा था कि वो मूर्ति चार्ली के पास है। जेमा मार्टिन को उसका जवाब लिखने को कहती है तो वो कहता है, मार्टिन कहता है कि मैं इसका जवाब 1-2 दिन में लिख दूंगा। इसके बाद जेमा की मुलाकात उसकी एक्स बॉयफ्रेंड पैट्रिक से होती है। अगले सीन में मार्टिन उन दोनों को सड़क पर किस करते देखता है। ये देखकर उसे समझ में आ जाता है कि ये किसी के लिए भी घोड़ी बन सकती है। फिर अगले दिन पैट्रिक जेमा के घर पर आता है। जब वो दोनों बातें कर रहे होते तो चार्ली भी अपने घर आ जाता है। जब वो घर के अंदर जाता है तो बाहर आकर जोर जोर से चिल्लाने लगता है। ये सुनकर मार्टिन उसके घर पर आता है और वो वहाँ पर जेमा को मरा हुआ देखता है, जिसको देखकर उसके होश उड़ जाते हैं। जिसके बाद वहाँ पर पुलिस आ जाती है और उस बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए ले जाती है। फिर आज जब पोस्टमार्टम की रिपोर्ट आती है तो मार्टिन को पता चला मौत गले में ब्रेड फंसने की वजह से हुई है। फिर ये बात अगले दिन फ्यूनरल में चार्ली को बताता है। चार्ली उसको कहता है कि जेमा की मौत उसी की वजह से हुई है, कि वो जब घर गया तो उसने पैट्रिक को घोड़ी बनाते हुए देखकर उसे लगा कि वो जेमा के साथ जबरदस्ती कर रहा है और इन दोनों की फाइट होने लगती है। फाइट में ये दोनों इतने चूतिए हो जाते हैं कि इन्हें जेमा का ख्याल ही नहीं रहता। तभी पैट्रिक भी वहां पर आता है जो बताता है जब जेमा ब्रेड खा रही थी तो वो उसे पीछे से किस करने लगता है, जिस वजह से उसके गले में ब्रेड फंस गई और वो उसे निकालने की कोशिश कर रहा था। और तभी चार्ली वहां पर आ गया और गलतफहमी की वजह से उन दोनों की फाइट हो गई और जेमा के दम घुटने से वहीं पर मौत हो गई। अब यहाँ पर फ्लैशबैक खत्म हो जाता है और यहाँ पर हम मार्टिन के बेटे को देखते हैं। उसका बेटा उसे बताता है कि हमारे पास में रशियन कपल रहने आए हैं। ये सुनकर मार्टिन तुरंत उनसे मिलने जाता है। कुछ ही तरह से ये मूवी यहीं पर खत्म हो जाती है। आई होप अगर आपको इस मूवी की एक्सप्लेन अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग, लव यू, बाय।